चलिए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी अपना गुरुकुल चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपके बीच में मैं दिन भर पढ़ाता रहता हूं और कुछ टाइम मिला तो इसलिए मैं सोचा कि आपको अच्छे से बेहतर से घर में भी पढ़ने का मौका मिले, और इसलिए मैं कुछ गाइडलाइंस के साथ और कुछ बेसिक चीज़ों को बताने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आप देख रहे होंगे मैं कुछ चीज़ों को लिखा हूँ, ख़ास तौर से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के बच्चे बहुत गौर से देखेंगे, ध्यान से। मैथ में आप सभी लोग मैथ पढ़ते हैं और मैथ में इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले देखेंगे, मैं लिखा हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। शायद आपको क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ाया गया हो, तो इसलिए आप सभी को अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखना है। चलिए, तो अब ये आप देखेंगे, सबसे पहला चीज़ देखेंगे, जो ये चीज़ों को मैं लिखा हुआ हूँ इस पर आप गौर करेंगे। क्या इन संख्या को लिखना पड़े तो क्या आप इन संख्या को लिख लेंगे? तो मैं संख्या को नहीं लिखा हूँ, इनकी जो प्लस वैल्यू है मैं उनको नहीं लिखा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यदि इकाई आपसे बोला जाता है तो इकाई 1 को प्रदर्शित करता है, और यदि दहाई बोला जाए तो दहाई 10 को प्रदर्शित करता है। यानी कोई संख्या दहाई में है तो इसका मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई है। और यदि सैकड़ा की बात जहाँ पे आती है वो 100 की बात होती है, यानी वो संख्या यदि सैकड़ा के स्थान पर है तो वहाँ पर वो 100 से मल्टीप्लाई है। साथ ही साथ हज़ार की बात आती है तो वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होता है, और 10,000 की बात आती है तो 10,000 से मल्टीप्लाई होता है, और लाख की बात आती है तो 1 लाख। यानी इसी तरह संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो अब आपको ये ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देना है कि क्या ये जो संख्याएं हैं अगर मुझे पूरा लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से गौर कीजिए, इकाई से लेकर महासंख्य तक आपको एक क्रम याद होना चाहिए। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। क्लियर हुआ? अब देखेंगे, इकाई का अर्थ हुआ 1, यानी कोई संख्या यदि इकाई पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई है। और दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आपको कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं आपको एक दहाई के बाद आप देखे होंगे सब में एक एक जीरो प्लस होता चला जा रहा है, दिख रहा है। अगर मैं इसके आगे भी 10 लाख लिखूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे एक जीरो इसमें भी प्लस हो जाएगा। इस तरह से कर करके आप इन सभी संख्याओं की वैल्यू लिख सकते हैं, कौन सी संख्या का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसका वर्क आपको करना है। मैं कहाँ तक छोड़ दिया? मैं 10 लाख तक आपको बोल दिया, 10 लाख तक। तो इसलिए आप सभी लोग 10 लाख के बाद महासंख्य तक अपनी कॉपी में करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? इकाई 1 लिखेंगे, दहाई 10 लिखेंगे, मतलब यहीं से जीरो शुरू हो जाएगा। और लास्ट में क्या मुझे बता सकते हैं, संख्या के लास्ट में जब आप 1 लिखेंगे तो कितना जीरो आएगा? मतलब जिस तरह से इन संख्याओं में 1 लिखने के बाद शून्य आ रहा है, तो वैसे ही महासंख्य को लिखने के बाद कितना शून्य आएगा, बताइए आप सभी लोग। चलिए हम ध्यान से देखेंगे, पहले कितने हमने संख्याओं का नाम लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कुल हमारे पास 19 संख्याएं हैं। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे, पहली संख्या में कोई शून्य नहीं है, तो इसका मतलब कुल 19 संख्याएं हैं, तो 18 संख्याओं में शून्य की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हो रहा है एक एक शून्य। तो इसलिए लास्ट वाली संख्या जब हम लिखेंगे तो 1 लिखने के बाद हम कितना जीरो बढ़ा देंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे, आप कितना शून्य बढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी हम इसमें 18 शून्य लिख देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ध्यान से देखेंगे कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो पढ़ेंगे एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। इस तरह से आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं।
चलिए, मैथ पढ़ने के लिए सबसे बेसिक आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर से ध्यान से देखेंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चे जो देख रहे हैं बहुत गौर से इसको देखेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ संख्याओं को लिखा हूँ सम संख्या, गौर से देखिए। दूसरी है विषम संख्या, तीसरी है अभाज्य संख्या। जब आप अपने बुक में पढ़ते हैं, सिलेबस में पढ़ते हैं, तो आपको ये संख्याएं देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर आपको ये संख्याएं देखने को मिलती हैं और आप अपनी भाषा में कहते हैं कि सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। क्लियर हो गया? यानी जो सम संख्याएं होंगी उनको यदि हम 2 से विभाजित करें तो उनमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए 14 है, 14 है, और यदि 14 को हम 2 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे 2 सते 14, पूरा पूरा हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। आप एक संख्या ले लीजिए 26, आप इसको 2 से भाग करिए, 2 एक 2, 6 उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, कुछ नहीं बचा। यानी जिस संख्या को 2 से भाग देने पर पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या। क्लियर हो गया? चलिए, एक संख्या मैं आपके बीच में लिख रहा हूं, आपको इसको बताना है क्या ये संख्या सम संख्या है कि नहीं है। क्लियर है? चलिए मैं लिख देता हूं, आप सभी लोग इसको बताएं क्या एक सम संख्या है। करिए अपने रफ और कॉपी में। चलिए, मुझे पता है कुछ बच्चे तुरंत कर लिए होंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग करते हैं। 2 एक 2, घटा दिए, 1 बचा, 8 उतार लिए, 18 हो गया, 2 9 18, कट गया। क्लियर हो गया? यानी शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये संख्या कौन सी संख्या हुई, सम संख्या हुई। चलिए, एक संख्या और मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखकर बताएंगे आप लोग। एक संख्या है, चलिए ये संख्या बताइए क्या ये संख्या एक सम संख्या है। भाग करिए, देखते हैं। 2 दूना 4, 7 उतार लिए, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, पहाड़ा नहीं जाएगा, हमारा शेषफल बच गया, इसलिए ये संख्या सम संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, तो सम संख्या क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विषम संख्या की। यदि आपको सम संख्या क्लियर होगी तो विषम संख्या अपने आप आ जाएगी। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात में आप ध्यान देंगे। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, क्या ना हो, 2 से विभाजित ना हो। ध्यान से देखिए, अभी इससे पहले हमने 47 लिखा था, ये 2 से विभाजित नहीं हुई थी, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। चलिए, मान लीजिए 9 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, एक शेषफल बच गया, इसलिए ये भी संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब ये तो सम संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें शेषफल बच गया, और जब ये संख्या 2 से नहीं कटी तो ये संख्या कौन सी संख्या बन गई, विषम संख्या बन गई। क्लियर हो गया? चलिए, एक संख्या मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें बताइए कि सम है कि विषम है। आप सभी लोग तुरंत करेंगे, तुरंत बताएंगे। चलिए, आप इस संख्या को बताएंगे कौन संख्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। यदि ये 2 से कट जाएगा तो सम संख्या हो जाएगी। क्लियर है? और यदि ये 2 से ना कटे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं। यदि कट जाती है, शेषफल 0 आ जाता है तो सम संख्या हो जाएगी। 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 उतार लिए, 2 पंचे 10, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। इसलिए ये सम संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या हुई, ये विषम संख्या हुई। दोनों चीजें याद रखेंगे, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या होगी, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित ना हो, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। चलिए, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। किस संख्या की? अभाज्य संख्या की, जिसे आप इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या में ध्यान से देखेंगे, ये कुछ संख्याएं
अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं ना आपके साथ लड़ाई करते होंगे, लेकिन बड़े सारे लोग की हिम्मत उनसे लड़ाई करने की नहीं होती है। कुछ ही लोग होते हैं गिने चुने जो उनसे जीत जाते हैं। तो ये जो अभाज्य संख्या है बिल्कुल वैसी है, बहुत ताकत होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसको हराने वाला कोई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ दो ही इंसान इस संख्या को हरा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं हरा सकता। कैसे? चलिए, यदि कोई भी संख्या है, यदि उसको, ध्यान से सुनेंगे, यदि उस संख्या को या तो एक काटे, कौन काटे? एक, यानी एक से या तो वो संख्या विभाजित हो, या तो वो संख्या स्वयं से ही विभाजित हो, या तो वो संख्या स्वयं से ही कटे और या तो वो एक से कटे, तब वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ध्यान से देखिए, संख्याएं बहुत होती हैं, संख्याएं अनंत तक होती हैं। आप जितनी संख्याओं को लिखते जाएं, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो संख्या है। लेकिन उतनी संख्याओं में से सिर्फ और सिर्फ इस संख्या को कोई भी हरा सकता है तो सिर्फ दो इंसान, या तो वो एक होगा या तो वो संख्या खुद होगी। कहते नहीं है, यदि इंसान कुछ करना चाहता है तो खुद से यदि हार मान लिया तो हार मान जाएगा, और यदि खुद ठान लिया कि मुझे जीतना है तो जीत जाएगा। तो इस संख्या को कोई हराने वाला है तो सिर्फ दो लोग, एक तो या तो एक और एक तो या तो स्वयं, अन्यथा तीसरा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इस संख्या को काट सके, जिसको काटने से पूरी पूरी जीरो आ जाए। सिर्फ दो ही संख्या कटेगी, या तो वो एक से कटेगी तब कट जाएगी, या तो स्वयं से कटेगी तब कटेगी। तो ध्यान से रखिएगा, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाजित हों और या तो स्वयं से विभाजित हों, तभी वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ अभाज्य संख्याओं को हम लिख रहे हैं। आपसे पहले हम पूछेंगे, बहुत गौर से देखिएगा जो मैंने परिभाषा बताया, क्या वो संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, हमने एक संख्या को लिख दिया 13। अब ध्यान से देखिए, ये एक ऐसी संख्या है जो या तो एक से हम भाग दे दें तब जीरो आ जाएगा, कट जाएगी। 13 बार जाएगा तो शेषफल जीरो आ जाएगा, और यदि इसको हम 13 से ही भाग दे देते हैं तब भी 13 से 13 कटेगा, शेषफल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अन्यथा इस संख्या को कोई नहीं काट सकता। तीसरा, सिर्फ दो ही संख्या काट सकती है, एक या तो एक या तो स्वयं। क्लियर हो गया? अब ये ध्यान देंगे, अब कुछ संख्याओं को मैं आपके बीच में वर्क के तौर पर दे रहा हूं। आप इस वीडियो को रोक लेंगे और अपनी कॉपी में उतार लेंगे, इसके बाद करेंगे, तब आप आगे वीडियो देखेंगे। तो आपका जो वर्क है, अब ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ संख्या को लिख रहा हूं, आपको इसको देखना है कि इनमें से कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी एक अभाज्य संख्या है। इस चीज को ध्यान देंगे और सभी लोग करेंगे अच्छे से इस वर्क को। क्लियर है? चलिए, आप इसको वीडियो को रोक लेंगे और रोकने के बाद आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको सवाल लगाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को रोककर इस सवाल को कॉपी में उतार के करेंगे, तब आगे वीडियो आप देखेंगे। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, बात हो गई इकाई दहाई से लेकर महासंख तक की। क्लियर है? अभी इसका वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? एक सवाल होता है, उस सवाल को हम सीखेंगे इस वीडियो में। आज का सवाल सीखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आपको उस सवाल को गौर करना है। तो वर्क मैंने दिया, इसको आप लगाएंगे। अब साथ ही साथ हम नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे और आप सभी को ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा, हमेशा समझ में आ जाएगा। छोटी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं क्या लिख रहा हूँ? स्थानीय मान। कौन सा मान? स्थानीय मान। ध्यान से देखेंगे, आपकी बुकों में दिया जाता है, आप करते हैं लेकिन आप परेशान हो जाते हैं, नहीं आता है। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं कुछ संख्या का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा।
चलिए, हमने कुछ संख्या को लिख दिया। पहले हम संख्या को पढ़ने का प्रयास करते हैं, संख्या को पढ़ा कैसे जाता है। तो ध्यान से देखिए, जिधर संख्या का दायां भाग होता है, कौन सा भाग? दायां भाग, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम बायां भाग बोलते हैं। तो हम संख्या का हमेशा दाएं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं, और शुरुआत कहाँ से होती है? इकाई से। चलिए देखेंगे, इसको हम बोलेंगे इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। इसको हम बोलेंगे दहाई। क्या बोलेंगे? दहाई। इसको हम बोलेंगे सैकड़ा। क्या बोलेंगे? सैकड़ा। इसको हम बोलेंगे हजार। अब संख्या को एक बार पढ़ते हैं। 3 इकाई, 4 दहाई, 3 सैकड़ा और 2 हजार। तो अब इसको मिला के हम पढ़ेंगे। 2343 क्या हुआ? 2343 कैसे मिलके बना? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बहुत अच्छे से संख्या को कैसे पढ़ सकते हैं और संख्या का कैसे स्थानीय मान निकाल सकते हैं, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। इसका मान क्या है? तो सबसे पहले आप इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं, और जिसका स्थानीय मान निकालना हो, मैंने 3 का डायग्राम बनाया, तो आप इस 3 को लिख लीजिए। और हमेशा स्थानीय मान में मल्टीप्लाई होता है। किससे होता है? इसके प्लेस वैल्यू से होता है। यहां ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं लिख दिया हूं। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। ऐसे करके इसका प्लेस वैल्यू है। तो ध्यान से देखेंगे, 3 का स्थानीय मान जब हम निकाल रहे हैं, तो इसके हम प्लेस वैल्यू से, यानी इसका जो मान है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये इकाई पर है। कहाँ पर है? इकाई पर। देखो ये 3 इकाई पर है, और यहाँ देखो इकाई का मान कितना है? 1 है। तो इसलिए हम 3 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो 3 एकड़ नम 3। तो 3 का स्थानीय मान कितना आया? 3। अभी ध्यान से देखिएगा, यदि स्थानीय मान सबका निकालने के बाद फिर से हम जोड़ दें और ये संख्या मिल जाए, तो इसका मतलब आपका स्थानीय मान सही है। चलिए अब 4 का निकालने के लिए हम 4 का डायग्राम बनाए, और हम निकाल किसका रहे हैं? 4 का। तो इसलिए हम कौन सी संख्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब फिर से गुणा करेंगे। अब आप बताइए 4 को हम किससे गुणा करेंगे? तो गुणा करने के लिए सबसे पहले देखना होगा 4 किस स्थान पर है। तो इकाई और दहाई। तो दहाई पर है, तो दहाई का स्थान क्या है? 10 है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से कितना हुआ? 40 हुआ। तो इसलिए हम 40 कर दिए। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, 3 का हम निकालेंगे। तो जिसका हम निकाल रहे हैं पहले उसको लिखकर गुणा का निशान लगा देंगे। गुणा किससे करेंगे? जिस स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, और सैकड़ा कितने का है? 100 का। सैकड़े का अर्थ 100 निकलता है। देखेंगे सैकड़े के सामने 100 है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इनका स्थानीय मान निकाल के मैं आपके सामने बिल्कुल रख दे रहा हूँ। आप देखिएगा, बचा 2 का निकालना है। 2 लिखे, गुणा लगाए। कितने से गुणा करेंगे? जिस स्थान पर होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हजार देखेंगे 1000 है, तो 1000 हम लिख दिए। जब 1000 लिखें तो अब ध्यान से देखेंगे, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा बच्चों? 2000। क्लियर हो गया। सबका स्थानीय मान निकल गया। 3 का कितना आया? 3। 4 का कितना आया? 40। 3 का कितना आया? 300। 2 का कितना आया? 2000। सबका स्थानीय मान जोड़ दीजिए। यदि ये संख्या मिल जाए तो समझ लीजिए आपका स्थानीय मान सही है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं, बड़ी संख्या से। 2000, 300, फिर 40, फिर 3। हमेशा जब भी संख्या लिखते हैं इकाई से लिखते हैं। अब इसको हम प्लस करेंगे। 3 जीरो जुड़ेगा 3 होगा, 4 जीरो जुड़ेगा 4 होगा, 3 जीरो 3 होगा, और 2 2 होगा। ध्यान से देखिए, 2343, 2343 आ रहा है ना? इसका मतलब आपका सवाल क्या है? सही है। क्या है? सही है। चलिए, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? चलिए ध्यान से देखेंगे, एक सवाल हम अभी आपको और बताएंगे, और इसके बाद आपको हम होमवर्क दे देंगे। आप सभी को अच्छे से करना है, ठीक है? और होमवर्क जितना अच्छे से आप बेहतर से करेंगे, उतना ही बेहतर आप सवाल को समझ पाएंगे, उतना ही बेहतर आप अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलिए एक सवाल और हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें शून्य डाल दिया। क्लियर है? चलो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। लास्ट का 1 है, शुरू का भी 1 है। चलिए सही से लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, इसमें हम सबका स्थानीय मान निकालेंगे। अरे बच्चों मुस्कुराओ, आप कुछ सीख रहे हैं। किस तरह से बैठे हो आप? ठंडी लग रही है? हाँ, ठंडी का महीना है ना? और हम भी आपको सिखाने के लिए रात में इस क्लास को ले रहे हैं। आप कभी भी देख रहे हो सकता है आप मॉर्निंग में देख रहे हो सकता है आप दोपहर में देख रहे हो सकता है आप भी रात में देख रहे हो सकता है शाम को देख रहे हो, लेकिन हम इस वीडियो को रात में बना रहे हैं आपके लिए, आपको सीखने के लिए। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने का। क्लियर है? और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बैठकर क्लास को देख रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर सीखने की भूख है। चलिए मैं सिखाऊंगा, आप परेशान न होइए। देखिए ध्यान से, पहले निकालते हैं 1 का। कैसे नहीं आएगा देखते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। गुणा किससे करेंगे? इकाई पर है, इकाई का मतलब 1 गुणा 1, तो 1 एकम नाम 1। वेरी गुड। चलिए 8 का देखते हैं, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? 8 लिखते हैं, गुणा करते हैं, किससे करेंगे? इकाई और दहाई, हम तो पढ़ चुके हैं ना, फिर किस बात की? तो दहाई किसका? 10 का। चलिए 10 का गुणा कर दीजिए, 10 अठे 80। ठीक, अब किसका बचा? 2 का। किससे गुणा करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200। क्लियर हो गया? चलिए 3 से गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार है तो 1000 से, इसलिए कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। क्लियर? अब 0 है, शून्य है, शून्य को मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि वो शून्य से मल्टीप्लाई होगी, शून्य से गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये किस स्थान पर? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 से गुणा होगा। 10,000 लिखा हुआ है, चलिए हम 10,000 तो लिखे, लेकिन अभी मैंने बताया कितनी भी बड़ी संख्या 0 से गुणा होगी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये पूरी तरह 0 हो गई। क्लियर? बचा 4। चलिए 4 लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके स्थान से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख है तो 1 लाख से गुणा करेंगे। 1 लाख में बच्चे कितने 0? बताओ। 5 0। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सिंपल सा, आप कभी इतना बड़ा गुणा मत करो। अगर 1 लिखकर कितना भी 0 है तो इस संख्या को 1 से गुणा कर लो। देखो 4 से 1 गुणा करो, 4 एकम नाम 4, जितना 0 है लगा दो। 1 2 3 4 5 हो गया 4 लाख। ठीक, कभी भी आपको गुणा करना है, मान लो 4 गुणे 100 है, 4 को 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, 2 0 लगा है, 2 0 लगा दो। समझ में आ गया? बट 1 रहे बाकी 0 रहे, तब होगा ऐसा। चलिए तो ये बच्चों हो गया 4 लाख। 1 बचा, 1 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा है ना, कोई बात नहीं, हम लोग लगा लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख है, 10 लाख लिखेंगे। अब आप बताइएगा कितना 0 होगा? तो 1 लाख में 5 0, 10 लाख में 6 0। ध्यान से देखेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम नाम 1, फिर से बढ़ा देंगे 6 0। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अभी जैसे मैंने बताया आपको, 0 से कोई संख्या मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी तो 0 हो जाएगी, लेकिन कोई कितनी भी बड़ी संख्या 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 से गुणा होगी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है? चलिए इतना हो गया बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखेंगे ये हमारा सवाल सही है। इसको जितना स्थानीय मान निकला है सबको प्लस कर लो। तो सबसे पहले हमारा संख्या क्या आया है? अब मिटा देते हैं इसको। ठीक है, बट देख लेंगे, इसलिए संख्या नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमें चेक करना है। तो इसलिए हम पहले 10 लाख लिखेंगे, फिर 4 लाख लिखेंगे, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 3000 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 1 है। प्लस करो बच्चों, 1 ये जुड़ेगा 8, ये जुड़ेगा 2, ये जुड़ेगा तो 3, ये जुड़ेगा तो 0, और ये जुड़ेगा तो 4, और ये आएगा तो 1। ध्यान से देखेंगे,
क्या आपको वही संख्या मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 14,00,000, 3,281। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 14,00,000, 3,281। इसका मतलब आपका सवाल क्या है? सही है। लेकिन बच्चों आपको तभी स्थानीय मान आएगा जब आपको ये मालूम पता होगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो आपको स्थानीय मान कभी नहीं आएगा और ना तो संख्या पढ़ना आएगा। और संख्या को हमेशा इकाई से पढ़ते हैं। कभी भी स्थानीय मान आप निकालते हैं तब भी इकाई से, इधर से ही पढ़ते हैं। कोई भी संख्या हो हमेशा इकाई की तरफ से ही हम संख्या को पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आ गई आपकी। आप बड़ी देर से देख रहे हैं और मुझे पता है आप बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, इसलिए अब अपना वर्क आप उतारिए सब लोग अपनी कॉपी में। पहले भी हम वर्क दे चुके हैं और ये लास्ट वर्क है क्योंकि इसके बाद क्लास समाप्त होगी और आपको अगली क्लास मिलेगी। चलिए, ये आपका SW होमवर्क है, अपनी कॉपी में ध्यान से उतारिएगा और आपको सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। मैं किसी एक संख्या का नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने सभी संख्याओं का निकाला वैसे आपको भी सभी संख्याओं का निकालना है। चलिए ध्यान से देखेंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आपको अच्छे तरीके से इसको लिखना है। दिख रहा है? ध्यान से देखेंगे। ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये बच्चों तीसरा, ये बच्चों चौथा, ये बच्चों पांचवा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस सवाल को उतार लीजिए, अच्छे तरीके से उतार लीजिए। और उतारने के बाद आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ये सवाल आपको लगाना है और जैसे हमने बताया वैसे ही लगाना है। इसको भी उतार सकते हैं, इसको भी आपको उतारना है और इसको तो आपको याद ही करना है। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतार लेंगे और आप अच्छे तरीके से इस क्लास को करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।